जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत के बारे में और उससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य 10 बातों के बारे में जानेंगे। प्रदोष व्रत जो लोग करते हैं उन्हें ये 10 बातें पता ही होनी चाहिए दोस्तों। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिन्हें अवश्य ही जानना चाहिए। ये प्रदोष व्रत 11 तारीख को पड़ रहा है या 12 तारीख को पड़ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इसकी सरल पूजा विधि जानेंगे, साथ ही कुछ सरल उपायों के बारे में जानेंगे जिससे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त हो। तो इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। अगर कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से संबंधित तीज त्योहार से संबंधित वीडियो के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें दोस्तों। और कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। तो हम लोग जानते हैं आज का प्रदोष व्रत से संबंधित जो जानकारी है उसे जानते हैं और सुनते हैं दोस्तों। अक्टूबर महीने में पहले प्रदोष व्रत की तारीख को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान शिव जी की पूजा आराधना का सबसे उत्तम समय माना जाता है। जैसा नाम है उसी तरह से इसका पूजा का समय भी होता है। प्रदोष काल में सुख सौभाग्य की प्राप्ति और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं दोस्तों। आश्विन माह का पहला प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर 2023 को दिन बुधवार पड़ रहा है और इसी दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष कहेंगे दोस्तों। ये बुध प्रदोष कहलाएगा। धार्मिक मान्यता है कि बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव, माँ पार्वती और श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उनका पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अक्टूबर महीने के पहले प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और विशेष उपाय क्या है जानते हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे बुध प्रदोष की व्रत कथा। तो दोस्तों, इसका शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का। आश्विन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुरुआत 11 अक्टूबर 2023 शाम 5:37 से हो रही है और 12 अक्टूबर 2023 को शाम 7:53 पर समाप्ति होगी। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए अक्टूबर महीने का पहला प्रदोष 11 अक्टूबर 2023 को रखी जाएगी। दोस्तों, ये जो है शाम के पूजा का विधान है, तो 11 तारीख को भी हम लोगों को शाम का समय प्राप्त हो रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद पूजा का शुभ मुहूर्त है पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर को शाम 5:56 से लेकर 8:25 तक प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है दोस्तों। फिर इस दिन क्या उपाय करना चाहिए जानते हैं। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। प्रदोष व्रत के दिन घर की नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करें। सही माने में देखा जाए, साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और आग के पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। तो ये छोटा छोटा उपाय है, इसे अवश्य ही करें। बहुत ही कारगर और बहुत लाभदायक उपाय है, बहुत ज़्यादा कुछ लगना नहीं है। फिर दोस्तों, इस दिन शिवलिंग का अभिषेक, जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जातकों का सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है दोस्तों। तो ये भी आप छोटा सा उपाय है, इसे अवश्य ही करें। इस दिन आप पंचामृत अभिषेक और जलाभिषेक अवश्य करें। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं बुध प्रदोष की व्रत कथा, लेकिन उसके पहले हम लोग जानते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई 10 प्रमुख बातें जिसे हर व्रत करने वाले को अवश्य ही जानना चाहिए दोस्तों। तो क्या कौन सी बातें हैं और क्या बातें हैं जिसे जो भी प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें अवश्य ही जानना चाहिए। तो जानते हैं उसके बारे में दोस्तों, ऐसा है कि दोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है और पूरे वर्ष में 24 प्रदोष व्रत होते हैं, कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के। साथ ही दोस्तों, इस बार अधिक मास पड़ा था, इसलिए 26 प्रदोष व्रत हो गए। तो ये अक्सर होता क्या है, प्रदोष जो 10 बातें इसकी मुख्य बातें हैं उसे जानते हैं। प्रदोष माह में 2 बार यानी शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 12 अथवा 13 मतलब 12वें दिन या 13वें दिन ये आता है दोस्तों। प्रदोष का व्रत एवं उपवास भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए।
तीसरी बात यह है कि मौन रहना चाहिए और शिव कर्म सदा मौन रहकर ही सदैव करना चाहिए दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी की जब भी पूजा करें तो बातचीत नहीं करना चाहिए, मौन रख के ही पूजा करनी चाहिए। इसके बाद चौथी बात यह है कि इसमें भगवान सदाशिव का पंचामृतों जो होता है पंचामृत से संध्या काल में अभिषेक करना चाहिए, प्रदोष काल में अभिषेक करना चाहिए दोस्तों। फिर पांचवी बात यह है कि प्रदोष का सबसे बड़ा महत्व सोम चंद्र को कृष्ण पक्ष में प्रदोष काल पर्व पर भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया था। यह सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। उपासना करने वाले को एवं प्रदोष करने वाले को सोम प्रदोष से व्रत एवं उपवास जो है प्रारंभ करना चाहिए। तो ये बात ध्यान रहे कि जब भी आप प्रदोष व्रत का शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सोम प्रदोष से ही व्रत का शुरुआत करना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद छठी बात यह है दोस्तों कि प्रदोष काल में उपवास में शिव हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। तो इसलिए अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो हरे मूंग का ही सेवन करें। सातवीं बात दोस्तों, पौराणिक कथनानुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ था। चंद्र एवं रोहिणी बहुत खूबसूरत थी एवं चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। समय समय चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होने प्रारंभ हो गई दोस्तों। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा और सलाह दिया। तत्पश्चात दोनों ने भगवान आशुतोष की आराधना की, जिससे उनकी जीवन बची दोस्तों। फिर उसके बाद आठवीं बात यह है कि चंद्र अंतिम सांस से गिन रहे थे। चंद्र के अंतिम एक धारी तब भगवान ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अर्थात चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। तो दोस्तों नौवीं बात यह है कि प्रदोष में दोष यही था कि चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। प्रदोष व्रत इसलिए भी किया जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर रहे उन्हें पुनः जीवन प्रदान किए। अतः हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुंचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण कर लिया। तो दोस्तों हमें उस भगवान की आराधना करनी चाहिए जो मृत्यु के करीब चंद्रमा को जीवन दान किए और उन्हें सम्मान देकर अपने मस्तक पर धारण किए। हमें ऐसे शिव की पूजा करनी चाहिए दोस्तों। फिर 10वीं बात दोस्तों ये है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद शिव महाप्री का आगमन होता है। भगवान शिव पंचमुखी होकर 10 भुजाओं से युक्त हैं एवं पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी है। शिव का रूप ज्योतिर्मय भी है, एक रूप ज्योतिर्मय भी है, एक रूप भौतिकी शिव के नाम से जाना जाता है, जिसकी हम सभी आराधना करते हैं दोस्तों। तो ये तो रही मुख्य कुछ बातें हैं जो प्रदोष व्रत करने वालों को पता होना चाहिए। शिव जी से संबंधित ये बातें थी दोस्तों, और प्रदोष काल से संबंधित ये बातें थी, प्रदोष व्रत से संबंधित ये बातें थी दोस्तों। त्रयोदशी व्रत से जुड़ी हुई कुछ बातों को और हम लोग जानते हैं। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट सूर्यास्त के बाद के समय को मानते हैं दोस्तों। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है तो उसे सोम प्रदोष, और मंगलवार को होता है तो उसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष, तथा शनिवार के दिन होता है तो शनि प्रदोष, बुधवार के दिन होता है तो बुध प्रदोष, और बृहस्पतिवार को होता है तो गुरु प्रदोष। इस तरह से नाम होता है। वैसे तो त्रयोदशी तिथि की जो है भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होता है। तो दोस्तों इसलिए कभी भी अगर शिव जी की आप पूजा कर रहे हैं तो प्रदोष काल में करने का विशेष विधान होता है और विशेष लाभ मिलता है दोस्तों। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है उसे जानते हैं। तथ्य जो है वो क्या है, प्रदोष व्रत एक ही देश के 2 अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय से मान्य होता है तो त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है, तथा 2 शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। जिस तरह से सूर्यास्त होने का समय अलग अलग होता है, उसी प्रकार से प्रदोष
का समय भी अलग अलग हो जाता है, इसलिए आप वहाँ पे जो है आप अपने पंचांग के अनुसार सूर्यास्त का समय देखकर उस हिसाब से त्रयोदशी का पूजा करें, प्रदोष का पूजा करें। इसलिए कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन ही हो जाता है दोस्तों। सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर का सूर्यास्त का समय अवश्य जांच लें। इस बात का विशेष ध्यान दें, चाहे वो शहर एक ही देश में क्यों ना हो। जैसे एक ही राज्य में अलग अलग शहर है तो अलग अलग समय होता है। प्रदोष व्रत चंद्र मास की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है दोस्तों। और शुरुआत की तिथि त्रयोदशी और कारण क्या है, भगवान शिव का पसंदीदा दिन है, तो इसे विशेष रूप से त्रयोदशी का व्रत, त्रयोदशी का पूजा या प्रदोष का पूजा प्रदोष काल में ही करना चाहिए, उससे विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों बुध प्रदोष को सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला प्रदोष व्रत बोलते हैं और जानते हैं कि इसकी पूजा कब करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने के समय के अनुसार प्रदोष काल में करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए जानते हैं, भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस बात का ध्यान रहे, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष का व्रत अगर कर रहे हैं तो आप फलाहार रखें तो अति श्रेष्ठ होता है। फिर उसके बाद दोस्तों इनकी पूजा की थाली में हमें क्या क्या सामग्री लेना है इसे जानते हैं। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्व पत्र, शमी पत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। तो भस्म, भांग, जितने भी भगवान को प्रिय वस्तुएं हैं उसे अवश्य ही लें दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं इनकी व्रत की पूजा की विधि क्या है। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ को स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण करें। अगर महिलाएं हैं तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है दोस्तों। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए या नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और शिव की जल से अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत अभिषेक करें। इस प्रकार से उनका विधि विधान से पूजन करें दोस्तों। इस व्रत की महिमा क्या है। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो इसकी महिमा ये है इस व्रत की। फिर इसका महत्व है, मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हर दिन के व्रत का अपना अपना महत्व है दोस्तों। हर दिन के व्रत करने से अलग अलग आपको लाभ मिलते हैं। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है।
गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। इसी प्रकार शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। दोस्तों, संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्य ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। तो ये तो रहे सारे लाभ दोस्तों प्रदोष व्रत के। दोस्तों, ये तो सारी जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित था। जो प्रदोष करते हैं उन्हें ये सब चीजें जाननी चाहिए। जब महत्व और लाभ जानते रहेंगे आप तो मन से करेंगे। और आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे बुध प्रदोष की व्रत कथा और साथ ही जानेंगे उद्यापन की विधि क्या है। प्रदोष व्रत का उद्यापन का विधि क्या है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को अगर हम साथ में लेते हैं तो लंबी हो जा रही है बहुत वीडियो। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन का अवश्य दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।